नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज सबको आती है, वो है कि आपका रेवेन्यू कैसे बढ़े। मतलब आपका सेल कैसे बढ़े, डेली सेल कैसे बढ़े, क्योंकि डेली सेल पे कई सारी चीज़ें डिपेंड है। जैसे आप रेंट देते हो, रेंट पे शॉप है, तो आपका जितना अच्छा डेली सेल होगा उतना आपका रेंट मतलब रेंट में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आपका डेली काउंटर हो ही नहीं रहा है तो आपको आपके मतलब खुद के अकाउंट में से पैसे देने होंगे। तो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है कि सेल्स पर्सन कैसे काम करते हैं। जब भी आप किसी शॉप में या किसी मॉल में कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पे दो चीजें आपको डेफिनेटली कोई भी सेल्स पर्सन पीच करेगा। तो वो है, एक तो अप सेलिंग एंड दूसरा होता है क्रॉस सेलिंग। ठीक है, अप सेलिंग क्या होती है, क्रॉस सेलिंग क्या होती है। तो ये आपके मेडिकल स्टोर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अप सेलिंग मतलब आप अगर किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट को जो आप बाय कर रहे हैं उससे बढ़िया, मतलब उससे भी एक आप बोल सकते हैं अपडेटेड वर्जन बाय करोगे या फिर उसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट बाय करोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप टीवी लेने जा रहे हैं, ठीक है, टेलीविजन, तो इसमें आप 32 इंच का ले रहे हैं तो वो बताएगा कि 36 इंच का लीजिए। वहाँ पे काफी अच्छा फीचर है, वहां पे डिस्प्ले अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है, कई सारे एडवांस फीचर्स है। तो आपको किसी तरीके से उसने अगर कन्विंस कर लिया तो उसने किया अप सेलिंग। मतलब एक प्रोडक्ट आप लेने जा रहे थे वो नहीं लिया आपने, उसका मतलब नया वर्जन लिया, अप सेलिंग। अब बात करते हैं दूसरा, क्रॉस सेलिंग। अगर आप कोई बाइक खरीदने जाते हो, ठीक है, तो बाइक खरीदते समय आपको हेलमेट दिया जाएगा। ठीक है, आप हेलमेट भी लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत है सेफ्टी के लिए। तो वो होता है क्रॉस सेलिंग। मतलब आपने एक प्रोडक्ट लिया लेकिन उसके साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट भी पिच किया और वो आपने लिया। लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप के साथ आपको लैपटॉप का बैग दिया जाएगा, देन पेन ड्राइव दिया जाएगा, हेडफोन दिया जाएगा। तो ये तो प्रोडक्ट आप लेने वाले नहीं थे लेकिन आपने लिया क्योंकि सेल्समैन ने इस तरीके से आपको बताया कि उसकी नीड है, ऑफकोर्स उसकी नीड है, आप बाद में लेना चाहते थे लेकिन अभी लिया आपने। तो ये हो गया क्रॉस सेलिंग। ठीक है, तो आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो, एक तो आप इस वो तो प्रोडक्ट खरीद ही लेते हो लेकिन उसके साथ अलग भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो, दैट इज क्रॉस सेलिंग। ओके, तो अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। अलग अलग मैं आपको केस स्टडीज दूंगा, ठीक है, कि मतलब कौन से पेशेंट्स के लिए आप किस प्रकार से अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई मेडिकल स्टोर अगर आप चला रहे हैं तो ये टिप्स जरूर यूज करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना जरूरत के आप मेडिसिन दें, ठीक है, जरूरत है तभी दें, बट स्टिल आप अच्छा और सही गाइड करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स सेल भी होंगे और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि हम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी मेडिसिन शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल एच हो या H1 हो, शेड्यूल एक्स हो, वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दें। ठीक है, तो ये जो भी मैं दवाइयां बता रहा हूं, अगर मान लो इसमें शेड्यूल की दवाई आती है सो यू जस्ट रेफर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट पर्पज। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं या आप शुरू कर चुके हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा 9 डेज वर्कशॉप इन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको खुद पूरा सिखाता हूं कि किस प्रकार आप रिटेल स्टोर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। राइट फ्रॉम द बेसिक लाइक डॉक्यूमेंटेशन, लोकेशंस, देन परचेस कैसे करें, कहां से करें, एंड यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपायरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर्स कैसे करें, और इसके साथ मतलब अलग अलग बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं रिटेल स्टोर्स के साथ। ठीक है, तो एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको खुद पढ़ा मतलब सिखाता हूं यहाँ पे रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप में। तो ये वर्कशॉप 11 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप जान सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसमें क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग की। तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा अप सेलिंग, उसी में क्रॉस सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली केस लेते हैं, अगर कोई पेशेंट को विक्स वेपरब चाहिए। ओके, तो अगर विक्स वेपरब उसने मान लो 35 रुपीज की एक या विक्स वेपरब आता है, तो अगर उसको वो चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने उसको बोला कि बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम भी बढ़ा है और अभी मतलब सर्दियों का मौसम भी है तो लगेगा ही, और ये आप अगर ये लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
तो अगर मान लो उसने छोटा विक्स वेपर रब छोड़ के बड़ा विक्स वेपर रब लिया, दैट इज कॉल्ड एज अपसेलिंग। ठीक है, ये अपसेलिंग हो गया। अभी उसी का हम क्रॉस सेलिंग देखते हैं। क्रॉस सेलिंग में ऐसा है कि विक्स वेपर उसको चाहिए वो आपने दिया, ठीक है, उसमें आपने बड़ा नहीं दिया, वो दिया, लेकिन उसके साथ उसको पूछा कि आपको क्या हो रहा है। उसने बोला कि थोड़ा सर्दी है, थोड़ी खांसी है, तो आपने उसको सर्दी की अलग से दवाई दी, मान लो सेट्रिजिन या लियोसेट्रिजिन दिया, एंड कफ है तो कफ के लिए अलग से कफ सिरप दिया, मे बी ये टस्की हो सकता है, बेनाड्रिल हो सकता है। तो आपने यहाँ पे किया क्रॉस सेलिंग। ठीक है, विक्स वेपर चाहिए वो लिया, लेकिन साथ में उसको जो सिम्टम्स है उसी के अकॉर्डिंगली आपने उसको एडिशनल दवाइयां भी दी। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पेंटोप्राजोल लेके मतलब चाहिए उसको, प्लेन पेंटोप्राजोल, तो आपने उसको क्या किया, पेंटोप्राजोल के साथ आपने ये बताया कि पेंटोप्राजोल से भी अच्छा रिजल्ट आता है सस्टेन रिलीज में, क्योंकि वो एक दवाइयों में काम, मतलब दिन में 2 दवाई लेनी होती है पेंटोप्राजोल की, यहाँ पे सस्टेन रिलीज से एक से भी काम चल सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्शन करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पेंटो मतलब पेंटोसेक या पेंटॉप डीएसआर जो भी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है मार्केट में, तो आपने डीएसआर का फॉर्मुलेशन दिया। ठीक है, तो पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन का, तो दैट इज कॉल्ड एज अपसेलिंग। ठीक है, आप एक लेना चाहता था लेकिन उसने उसी का एक नेक्स्ट वर्जन ले लिया। अब मान लो उसी पेशेंट को आप पूछते हैं कि आपको एसिडिटी है कितने दिनों से, बहुत दिनों से, वो बहुत दिनों से खा रहा है, ठीक है, दवाई या कंटिन्यूस खा रहा है, तो एक लेवल पे जाके उसको रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ऐसे केस में आप उसको त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं। ठीक है, तो त्रिफला चूर्ण ये आयुर्वेदिक में आता है, हर कंपनी बनाती है, जैसे बैद्यनाथ भी बनाती है, सांडो भी बनाती है, डाबर भी बनाती है, हर कंपनी का है, तो आप उसको त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं। तो उसमें भी ये है कि आप छोटा भी दे सकते हैं या बड़ा भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स, लेकिन शुरुआत में छोटा ही रेफर करें, क्योंकि अगर उसको रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा परचेस करेगा आपसे। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हेयर फॉल है, ठीक है, और वो आपके पास आया, और इंडिया में वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स कौन सा है, वो है केश किंग, राइट। तो जैसे कि वो लेडीज है तो उसको उनको केश किंग के लिए ऑयल चाहिए। ठीक है, तो केश किंग के लिए आपने ऑयल भी दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने ये भी बताया कि केश किंग का ऑयल का भी देखिए, केश किंग में क्या होता है ना कि कई कबार ऑयल के साथ ऑफर भी आती है, एक बड़े ऑयल के साथ शैम्पू फ्री वाला आता है, तो वो आपने उनको पिच कर दिया। ठीक है, मतलब आपने उनको बताया, तो वो उन्होंने परचेस किया। ठीक है, तो लेके आने वाले थे लेकिन साथ में और एक प्रोडक्ट भी लेके गए, सो दैट इज कॉल्ड एज अपसेलिंग। अब क्रॉस सेलिंग के बारे में बात करते हैं। क्रॉस सेलिंग में आप उनको ये बता सकते हैं कि केश किंग का ऑयल तो आप यूज कीजिए, ठीक है, लेकिन टैबलेट्स तो जो है जो हेयर फॉल के लिए मतलब बेसिकली आती है, उसमें मेनॉक्सिडिल आता है, राइट। मिनॉक्सिडिल जैसे कि मिनटॉप, ओके, या फिर फॉली हेयर, ओके, नाम की टैबलेट्स आती है, तो इसमें से कोई भी आपने अलग से उनको दे दिए। ठीक है, तो वो हो गई क्रॉस सेलिंग। ठीक है, मतलब टैबलेट भी ली, वो ऑयल चाहिए वो भी लिया, बट एडिशनली आपने टैबलेट भी उनको रेफर की। क्रोनिक पेशेंट है उनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली डायबिटिक के पेशेंट हो या हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो वो अगर एक स्ट्रिप ले रहे हैं, सो आप उनको कंटिन्यूसली अगर उनका परचेस है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप कंप्लीटली मंथ का ले लीजिए, इसमें आप चाहे तो डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये डिपेंड है आप पे, लेकिन क्रोनिक पेशेंट को अपसेलिंग कर सकते हैं आप, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये अपसेलिंग इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस सेलिंग ही करना है तो आप कैसे करेंगे? मान लो कोई डायबिटिक का पेशेंट है, तो उनको आपने मेडिसिन तो दे दिया, लेकिन उसके साथ आपने ग्लूकोमीटर भी उनको बताया, ग्लूकोमीटर की अगर उनको जरूरत है, वैसा भी लगेगा ही, तो उनके पास है नहीं है ये चेक करके आपने उनको दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। सेम लाइक इन द हाइपरटेंशन आपने उनको बीपी मॉनिटर दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई बेबी है, ठीक है, और उसको हो गई सर्दी या कफ हो गया, तो बेसिकली डॉक्टर रेफर करते हैं कि रेस्पूल्स ले लीजिए, ड्यूलिन ब्यूडिकॉट, राइट, और वहाँ पे रेस्पूल्स लेके वो उनके क्लिनिक में जाके वहाँ पे मतलब वेपराइजर से वो मतलब भाप देते हैं, इसकी वजह से उनका कफ कम हो जाता है। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है इंडिया में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे रेस्पूल्स आते हैं उसके पैकेट्स आते हैं, ठीक है, 5 का एक पैकेट आता है, डिओलिन ब्यूडिकॉट, साथ में आपको भी अगर बल्क में लेते हैं, जैसे डिओलिन ले 9+1 या 10+1 ऐसा भी मिल सकता है, डिपेंड मार्केट में कैसे प्रकार आपको स्कीम चल रहा है वो देखिए और उसके प्रकार ले लीजिए। ठीक है,
लेकिन साथ में यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, आप ड्यूलिन अगर आप लेते हैं तो उनको बोल दीजिए कि एक एक रेस्पिल लेने से आप पूरा पैकेट ले लीजिए, क्योंकि वो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2-3 दिन लगेगा तो वो कंटिन्यूसली एक पैकेट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अप सेलिंग। लेकिन क्रॉस सेलिंग कैसे कर सकते हैं? क्रॉस सेलिंग में आप ड्यूलिन वीडियोकॉर्ड तो दे दीजिए, लेकिन वेपराइजर भी दे दीजिए, क्योंकि वो ऐसे भी हॉस्पिटल में ले रहे हैं। तो अगर आप उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे किस प्रकार यूज कर सकते हो, वो घर में भी यूज कर सकते हैं और इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग में सबसे अभी अप सेलिंग तो आप कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है कि मान लो कोई डायपर्स है बेबी का, तो जितना वो बड़ा लेगा उसको उतना ही इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो जितना जंबो पैक लेंगे उतना अच्छा है। तो दैट काइंड ऑफ द जो प्रैक्टिसेस है जो अप सेलिंग की है वो कई दिनों से चल रही है, सो नॉट एन इशू। लेकिन क्रॉस सेलिंग आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रॉस सेलिंग करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने बताया कि अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के बारे में। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्रॉस सेलिंग के बारे में, कई सारे एग्जांपल है क्रॉस सेलिंग के। ठीक है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। और ये सीरीज मतलब ये अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग की अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप कमेंट में भी मुझे कोई एग्जांपल आपने भी कई एक्सपीरियंस किया है तो वो देख लिए, वो हमें बताइए, हम उस पर भी एडिशनल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेली सेल बढ़ाने में हेल्प करेगी। ठीक है, और अगर आपने अपने फार्मेसी का बिजनेस शुरू किया है और आप ग्रो करना चाहते हैं या फिर आपने नया शुरू करना चाहते हैं तो हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे मैं आपको खुद एकदम बेसिक से गाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके डिटेल्स दिए, बहुत कम समय बचा है वर्कशॉप के लिए, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करें। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, वो क्रॉस सेलिंग पे रहेगा, कई सारे एग्जांपल मैं और भी दूंगा। ये वीडियो, ये इनिशिएटिव कैसा लगता है ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।